बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का उन्वान है सल्फर पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि सल्फ़र एक बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और हमारे यहाँ जो अक्सर व बेशतर डॉक्टर्स हैं वो इसको बड़ा मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ से मुराद ये कि शुरू में वो जब देखते हैं कि ये सूरा मियाज़म से ताल्लुक़ रखता है पेशेंट, तो वो पहली डोज उसको सल्फ़र की दे देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत भी है और हनीमन रूल्स के मुताबिक नहीं है। क्योंकि जिस तरह हर इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हमारी जो मेडिसिन्स हैं उनकी भी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है। अब उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी? उनकी पर्सनैलिटी वो होती है जब वो मेडिसिन प्रूव हुई थी और जिन पेशेंट्स पे उसके रिज़ल्ट्स आए थे और उसकी प्रूविंग के बाद जो पेशेंट्स के सिम्टम्स आए थे, माइंड के, फिज़िकल और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, सारे मिला के वो जो पर्सनैलिटी बनती है उसको कहते हैं मेडिसिन पर्सनैलिटी। और अगर वो मेडिसिन पर्सनैलिटी आपके पेशेंट की पर्सनैलिटी से मैच कर जाती है तो वो क्योर हो जाता है और उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी बनती है। तो लिहाजा मेरी अपने डॉक्टर्स जितने हैं जो ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर बंदे को सल्फ़र ना दिया करें। अगर वो सल्फ़र की पर्सनैलिटी हो, उसमें उसका माइंड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फ़िज़िकल जर्नल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आप निकालते हैं, अगर वो सल्फ़र का पेशेंट होगा तो ही सल्फ़र काम करेगी, नहीं तो सल्फ़र कुछ भी नहीं करेगी। मैंने अक्सर देखा है और सुना है, अक्सर क्लिनिक्स में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जैसे पेशेंट आता है उसको एक एक ड्रॉप ज़ुबान पे सल्फ़र का डाल देते हैं और उनकी लॉजिक्स ये होती है कि हम सल्फ़र इसलिए देते हैं ताकि उसके ओरिजिनल सिम्टम्स सामने आ जाए। ऐसी कोई साइंस नहीं है, हमारे होम्योपैथिक में ऐसी कोई साइंस नहीं है। और अगर वो सल्फ़र नहीं होगा तो उसके अंदर सल्फ़र की पर्सनैलिटी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी और सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, प्रूविंग होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आपका पेशेंट सल्फ़र है तो आप उसको सल्फ़र दें, अगर वो सल्फ़र नहीं है तो आप जो मर्ज़ी करते रहें। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसको काइंडली चेंज कर लें। और ना ये रूल्स हैं, ये आप लोगों ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं जिसके मुताबिक आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ये होम्योपैथिक के रूल्स नहीं। एक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सल्फ़र। देखें जी, सल्फ़र आपके जब क्लिनिक में आएगा तो आप अगर उसको देख रहे होंगे रिसेप्शन पे, वो खड़ा नहीं रह सकेगा। ठीक है ना जी? वो चेयर ढूंढेगा, उसको कोई चेयर चाहिए होगी और वो अगर चेयर नहीं भी होगी तो रिसेप्शन पे वो किसी को कहेगा मुझे चेयर दो, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो खड़ा होगा भी तो आप देखेंगे कि वो कभी एक टांग पे वज़न डाल रहा होगा, कभी दूसरे टांग पे वज़न डाल रहा होगा। ये इसका की नोट है। मैं आपको साथ साथ पेशेंट के की नोट समझाऊंगा कि पेशेंट की क्लिनिक में वो कैसे आ रहा है और उसके साथ उसका की नोट क्या है। एक तो वो कैन नॉट बी स्टैंड, वो मतलब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। ये सल्फ़र की समझ लें एक पीक्यूआर सिम्टम है कि सल्फ़र ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, उसको कुर्सी चाहिए।
इवन ऐसे सल्फर भी आएंगे जिन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी तो नीचे ज़मीन पे बैठ जाएंगे। ये मोस्टली आप देखेंगे, अपने क्लिनिक्स में देखेंगे या पब्लिक प्लेसेस में देखेंगे। अगर सल्फर को जगह नहीं मिलेगी बैठने की, वो लोगों की परवाह नहीं करेगा, वो ज़मीन पे भी बैठ जाएगा। ठीक है ना, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं या जगह साफ़ है या नहीं साफ़ है। थोड़ी देर वेट करेगा, अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो वो ज़मीन पे बैठ जाएगा, क्योंकि वो बेयर नहीं कर सकता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। एक तो ये। अच्छा जी, जब वो क्लिनिक में आपकी आएगा तो आप देखेंगे सल्फर की कॉन्स्टिट्यूशनल आपको उसकी जो लुक नज़र आएगी, वो सल्फर आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे उसके शोल्डर्स गिरे होंगे, लीन होगा, मतलब लीन से मुराद पतला होगा। और वो जैसे अंदर आएगा आप देखेंगे उसके बाल बिखरे होंगे, उसकी कपड़ों पे सलवट होगी, कपड़े उसके प्रॉपर इस्त्री नहीं होंगे। आप उसके जूते जब देखेंगे तो वो भी पॉलिश वॉलिश नहीं होंगे। और अगर उसने लेसिस पहने होंगे, उसने लेसिस वाले शूज़ पहने होंगे, तो आप देखेंगे कि एक लेस खुला होगा, एक बंद होगा। ये सल्फ़र की आपकी क्लिनिक में इनकी बता रहा हूँ। और सल्फ़र जब आएगा बैठेगा आपके पास आके, ठीक है ना जी, तो वो आपसे डिस्कस ही करेगा। आपको जब उससे आप बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बंदा आपको डिग्रेड कर रहा है। जब आप उससे उसके सिम्टम्स पूछेंगे तो वो आपसे आप सवाल करने लग जाएगा। आप सवाल करेंगे तो आपसे सवाल करेगा, मतलब आप पूछेंगे जी आप बताएं आपको क्या मसला है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मसले तो मेरे बड़े हैं, लेकिन आप पहले बताएं कि आपने कहाँ से डिग्री ली हुई है, आपके पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते हैं। अब देखिए सवाल आपने क्या किया एज ए डॉक्टर, और वो आपके सवाल को रद्द करके अपने सवाल करने लग जाएगा। ये है सल्फर। और वो जब आपके पास बैठेगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ऐसे लगेगा यार ये बंदा शायद, मेरा ख्याल है ये साफ सुथरा नहीं लगेगा, वो नहाता नहीं होगा, ठीक है ना। और उसने ठीक है परफ्यूम लगाया होगा, अच्छा खासा परफ्यूम उड़ेला होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपसे जब वो बात करेगा तो वो सेल्फ कॉन्शियस होगा। वो सेल्फ कॉन्शियस से मुराद ये होता है कि उसको ईको होगा और अपने ऊपर एक समझ लें ओवर कॉन्फिडेंट होगा। वो आपसे बात करते हुए वो जाहिर करेगा कि जैसे उसको दुनिया की सारी नॉलेज हो। अगर उसको कोई डिजीज़ होगी, सपोज उसको कोई स्किन डिजीज़ होगी, तो वो स्किन डिजीज़ के बारे में उसके पास बहुत नॉलेज होगा, इतना नॉलेज होगा कि वो आपके नॉलेज को भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। आप उससे पूछोगे यार अच्छा ये स्किन एरप्शंस आपको हैं तो ये कब से हैं, वो कहेगा डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप बताएंगे जी ये स्किन एरप्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, जिसको हम फिलोसोफर कहते हैं। सल्फर को अक्सर फिलोसोफर कहते हैं। फिलोसोफर मीन्स ये कि वो फिलोसफी झाड़ेगा आपको। आप उससे पूछेंगे मशरिक किधर है तो वो आपको मशरिक को छोड़ के मगरिब का पूछने लग जाएगा आपसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक रूब्रिक आती है कि ऑब्जेक्टिव जो कोई भी सवाल आप करेंगे तो उस पर वो रीजंस देने लग जाएगा, उल्टी सीधी मंतक बयान करेगा, वो रीजंस कोई समझ आने वाली नहीं हो, ठीक है। और वो एक ईको में बैठा होगा, एक गुरूर में बैठा होगा कि मुझे नॉलेज बहुत, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। इवन वो बैठे बैठे आपकी केस टेकिंग कर देगा, तो कहेगा केस टेकिंग तो मुझे भी आती, ठीक है। अच्छा एक्सट्रोवर्टेड होगा ये बंदा, मैंने आपको एक्सट्रोवर्टेड की एक वीडियो बनाई थी। एक्सट्रोवर्टेड होगा लेकिन ये फ्रेंडली एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंड्स के साथ होगा, अपने दोस्तों के साथ एक्सट्रोवर्टेड होता है, आम लोगों के साथ नहीं होता। दोस्तों के साथ या जानने वाले जो होते हैं उनके साथ एक्सट्रोवर्टेड बड़ा खुलता है,
बड़ा खेलता है, बड़ी बातें करता है, ठीक है ना। और फिर आप जब उससे सवाल करेंगे अच्छा आपकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हैं, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी में ना एक कंप्लेनिंग बंदा नजर आएगा। कंप्लेनिंग बंदा कि जो हर चीज़ पे कंप्लेन कर रहा है। वो अपनी बात करते करते अपनी फैमिली की बात करने लग जाएगा, फिर उनकी कंप्लेनिंग करने लग जाएगा, फिर दुनिया की बातें करने लग जाएगा, उनकी कंप्लेनिंग करने लग जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो महफिल में बैठ के रिलीजन पे, मैंने एक बनाई थी कि रिलीजन्स पे मुख्तलिफ राय देने लग जाते हैं। तो ये भी रिलीजन पे अपना बोलना शुरू कर देगा फालतू की बातें, ठीक है। और ये आपको साबित करेगा कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। इसमें एक गरूर होगा और ये उस वक्त इसको चैन नहीं आएगा जब तक ये चीज़ साबित ना कर दे कि इसको सब कुछ पता है। इसको एक डेल्यूजन होता है, इसको एक वहम होता है। और वो क्या होता है कि मैं जो इंसान हूं ना, मैं सबसे बेहतरीन हूं और दूसरों के पास कुछ भी नहीं। दूसरों के पास ना नॉलेज है ना इल्म है, ठीक है। और ये समझता है कि मैं हर चीज़ डिस्कवर कर सकता हूँ। जो मैं चीज़ डिस्कवर कर सकता हूँ, जो मैं बना सकता हूँ, जो मैं नॉलेज दे सकता हूँ, वो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा सल्फर लगेगा, ठीक है ना। अब अक्सर आप लोग मेरी बातें सुनते होंगे और मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में सिर्फ मैं एक वाइट डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे, मैं सल्फर नहीं हूँ, ठीक है ना। ये बंदा जो नॉलेज देगा, ये जो नॉलेज देगा वो नॉलेज सही होगा, लेकिन वो नॉलेज कहेगा कि मेरा नॉलेज जो है ना दूसरे की वो सुनेगा नहीं। तो मैं तो सबकी सुनता हूँ। मैं तो अभी भी अपने आप को कहता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, डॉक्टर साहब आपको कौन कौन से मेथड आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कहते हैं मुझे ही सब कुछ पता है, तो मैं उसको आगे से जवाब भी देता हूँ, भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मुझे जो पता है वो वही बता रहा होता हूँ और आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आती या कोई मसला होता तो मुझे डायरेक्ट कॉल करें। सल्फर नहीं कहेगा, सल्फर नहीं कहेगा, वो कहेगा जो मैंने कह दिया है बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना। ये सल्फर है ये। और सल्फर अपने आप को ग्रेट फील करेगा और एजुकेटेड फील करेगा कि मैं बहुत ग्रेट बंदा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, लोग मेरी तारीफें करें, लोग मुझे क्यों अच्छा नहीं समझ रहे, ठीक है ना जी। और ये कहता है कि मैंने जो चीज़ डिस्कवर की है वो कोई भी नहीं डिस्कवर कर सकता। मेरे पास जो नॉलेज है, जैसे आप साइंसदान देखते हैं, साइंटिस्ट जितने होते हैं ना, ये सल्फर की तरह होते हैं। साइंटिस्ट वो अपनी उसमें लगे रहते हैं और वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं और वो डिस्कवर कर रहे हैं और डिस्कवर कर भी जाते हैं, ठीक है ना। और वो बंदा जो ना आपसे, जब आप उससे बात करेंगे और आपसे पहले फीस का पूछेगा, कंजूस होता है, माइजर होता है, थोड़ा सा माइजर होता है। लोग बोलते हैं जी सल्फर बहुत खुले दिल का होता है, नहीं, माइजर होता है, सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है। आप उससे फीस का पूछेंगे वो आपसे बहस करने लग जाएगा। आप बोलोगे जी मेरी ये फीस है, कहेगा डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, कुछ थोड़ी सी कम ले लें, थोड़ा सा होगा अमीर बंदा, अगर गाड़ी में आया होगा तो आपसे आके बहस करने लग जाएगा और थोड़ी सी अमाउंट पे बहस करने लग जाएगा, ठीक है। जब उसको ये समझ आएगी कि डॉक्टर नहीं मान रहा तो वो क्या करेगा, फिर आपको बार्गेनिंग करेगा आपके साथ। जब उसकी बार्गेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको बड़ी माइजर तरीके से फीस देगा। खैर ये तो डॉक्टर से तो इसकी फीस का कोई वो नहीं होता, अटेंडेंट से ही, वो जो आपके रिसेप्शन पे बैठा होता है उसी से बहस करेगा। सेल्फिश होता है, सिर्फ अपना सोचता है, दूसरों का इतना नहीं सोचता है। अच्छा, फिर उस सेल्फिश होने के बाद ना इसको फेयर्स भी होते हैं। अब हम इसका थोड़े से फेयर्स डिस्कस करूं। इसको फेयर जो सबसे ज्यादा होता है वो हाई प्लेसेस का होता है। ये जब हाई प्लेस में जाता है तो इसको खौफ आने लग जाता है और ये जब नीचे देखता है
तो ये डरता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और देखिए हाई प्लेसेस में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें हाइट से खौफ होता है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा मैं आपको PQRS से समझा रहा हूँ वो ये है कि इसको हाइट से खौफ होता है और ये जब नीचे देखता है तो इसको डर होता है कि मैं गिर जाऊंगा। लेकिन ये अगर किसी को भी हाइट पे देखता है, किसी को भी हाइट पे देखेगा तो इसको खौफ आने लग जाएगा कहीं ये गिर ना जाए, ये शोर शराबा करने लग जाता है कि इसको बना करो, ये गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, मैंने नहीं कहा था गिर जाएगा। इस तरह ये फर्क है, दूसरी मेडिसिन से आप इसको अलग कर सकते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया होता है, इसको बंदे को बंद जगहों से, लिफ्टों से, टनल से, इन जगहों से इसको जो है ना खौफ आता है। अच्छा, एक और इसका PQRS सिम्टम है जिसमें इसको खौफ होता है, एंजाइटी होती है, एक्सीडेंट होने का होता है, और एक्सीडेंट में कहीं इसकी फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट ना हो जाए। फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट होने का इसको सबसे ज़्यादा खौफ होता है। और इसको एक खौफ होता है जो बड़े डॉक्टर्स ने बयान किया कि इसको गरीब होने का खौफ होता है, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ। ये हमेशा आपके पास बैठा होगा, जैसे अभी पेशेंट आपके पास बैठा होगा, आप पूछोगे आप क्या काम करते हो, कहेगा डॉक्टर साहब बस मैं बिज़नेस करता हूँ, लेकिन आजकल हालात ठीक नहीं है, अगर एक दो बिज़नेस और होते तो शायद गुजारा हो जाता, बस मैंने गलती की, उस वक्त और मेहनत कर लेता तो ये था तो वो था, ये कह रहा होता है। और ये बंदा जो होता है ना, ये बिजनेसमैन नहीं होता, ये बातों की हद तक बिजनेसमैन होता है, वैसे ये लेजी होता है, लेजी पेशेंट होता है, ठीक है ना, लेजी रहता है, हर टाइम में सुस्त होता है, अपने बिजनेस में एक्टिव नहीं होता है। जैसे नक्स वामी का होता है ना, बिजनेसमैन में हर चीज़ उसको पता होती है और वो जो है ना बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन बंदा होता है, फिंगर टिप्स पे उसको याद रहती है, लेकिन ये जो है ना बिजनेसमैन नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एंजाइटी की तरफ जाते हैं। एंजाइटी इसको कब होती है? इसको एंजाइटी होती है जब इसके चेस्ट पे प्रेशर आता है, ये जगह अगर इसकी तंग होती है तो इसको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और जब इसको एंजाइटी होती है रात के टाइम, और जब इसको एंजाइटी होती है फिर एंजाइटी की हालत में वॉक करता है रात को। अच्छा, जू ये वॉक करता है एंजाइटी में, अगर ये वॉक करना शुरू कर देता है तो इसकी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाती है। ये देखें ना, ऑपोजिट हो गया कि ये खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन जब इसको एंजाइटी होगी तो फिर ये जब वॉक करेगा और ख़ासकर रात को वॉक करेगा तो इसकी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होता। आप जब ये पेशेंट आपके पास बैठेगा, अपनी केस हिस्ट्री दे रहा होगा, तो आपको लगेगा कि ये अपनी ज़िंदगी से मायूस है। आप उसकी सारी बातें सुनेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी नहीं होगी, वो बस ये शो करेगा कि पता नहीं मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, और वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जो है ना समझ लें कि मायूस होगा। और इसका एक PQRS सिम्टम ये है कि इसको एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ना वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो ये होगा जैसे पीछे खिड़की है, ये जब खिड़की को देखेगा तो इसका दिल करेगा कि मैं छलांग मार नहीं सकेगा, सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है इसमें। और ये अक्सर सल्फर जो होते हैं आपने देखे होंगे, जो खिड़कियों से छलांग मारते हैं तो उसमें अक्सर सल्फर ही होते हैं, ठीक है ना। ये वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो खिड़कियों से छलांगे मार देते हैं, ये इसकी PQRS सिम्टम होता है, ठीक है ना। और ये कहता है कि मेरे करीब कोई ना, अकेला रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, और कहता है डिसलाइक करता है कि कोई इसके करीब आए, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपको मैं मिसाल दे दूँ सल्फ़र की, कि सल्फ़र जब जाएगा किसी शॉप पे या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं 2-3 ख़रीदूँ, लेने तो उसकी एक नीयत होगी, लेकिन वो दुकानदार पे इम्प्रेशन डालेगा कि भाई मैं 2 ले लेता हूँ, चलो अगर 200 रुपये की तुम दे रहे हो तो चलो मुझे 80 की दे दो, ठीक है। वो कहेगा नहीं, फिर कहेगा 90 की दे दो, वो कहेगा नहीं, चलो 95 की दे दो। वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करेगा, कंजूस होगा, माइजर हो, पैसे बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसकी एक मेमोरी बड़ी वीक होती है, किस चीज़ में होती है कि नाम भूल जाता है। मैंने आपको कहा था ना फॉरगेटनेसफुल में क्या था, मेमोरी वीक थी, नाम भूल जाता, उसमें मैंने सल्फर डिस्कस किए। ये लोगों के नाम भूल जाता है, ठीक है ना।
लोगों के अक्सर और बेशतर आप देखेंगे कि सल्फ़र जो होगा ना वो नाम भूल जाता है अक्सर। अच्छा, इसके हम थोड़े से आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँ। ये किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं, आप अक्सर सुना होगा किताबी कीड़ा, किताबों में पढ़ने वाले लोग, ठीक है ना। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं इनके पास, इनके घर में आप देखेंगे लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये इसका सल्फ़र का पार्ट 1 था, क्योंकि सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन है तो इसको मैंने ना पार्ट 1 में डिवाइड किया। अब पार्ट 2 इसका मैं समझाऊंगा ताकि आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाए, मिक्सअप ना हो। सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन है, अगर आप इसको फिंगर टिप्स पे अलग करना चाहते हैं तो इसको, इसके माइंड को समझें थोड़ा सा, फिर आगे फिज़िकल्स में जाएंगे, वो भी PQR है इसका। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।